आती सी जो 22 इनके जो MLA इनके ऑडिट होना चाहिए, इनका बायोडाटा लेना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये पहले इनकी बैकग्राउंड क्या थी, आज क्या है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति कहाँ से आई है। आखिर क्यों लिया सरकार ने ये फैसला? क्या नहीं चाहती सरकार जनता की भलाई? सरकार का DTC के 5000 बसों को हटाने के फैसले से कई लोगों ने सहमति जताई और कई लोगों ने असहमति जताई, खासकर महिलाओं का यह कहना है कि DTC बसें हट जाने के कारण उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यातायात में असुविधाएं भी आएंगी। इलेक्ट्रिक बस का किराया अधिक होने के कारण सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए, बसेस ज़्यादा रहेंगी तो कन्वेंस ज़्यादा रहता है, इजीली आप मूवमेंट कर सकते हो। और ये क्लस्टर तो रहेंगी लेकिन DTC हट जाएंगी, लेकिन जो अगर उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाली जो बसेस हैं वो आती हैं तो उसमें प्रॉब्लम मेन ये इशू होता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को चक्कर, और एक तो किराया, मेन तो किराया ही है ना, उसका किराया ज़्यादा है आपकी जनरल बसों के अकॉर्डिंग, और क्लस्टर इतनी है नहीं कि आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो यही है कि अगर आप हटा रहे हैं तो उसकी जगह ज़रूरी नहीं है कि आपको CNG बसेज ही देनी है, आप नॉर्मल बसेस भी दीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल जनता है वो तो करेगी। ठीक है, लेडीज़ पे नहीं कर रही हैं लेकिन जेंट्स तो पे कर रही हैं। या तो आप किराया बंद कर दीजिए कि सब किराया देंगे, मतलब लेडीज़ का माफ़ मत कीजिए, उनको भी किराया दीजिए, पर किराया थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े। देखिए सर, कुछ लोगों को तो तकलीफ़ होगी क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है सब उसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। मैं खुद हूँ, अगर मैं टिकट लेना चाहूँ ले सकती हूँ, लेकिन होता है ना कि नहीं मैं फ्री में ही जाऊँगी, है ना। तो लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है ये कि बंद कर दीजिए फ्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है दिल्ली को, और हम दिल्ली में रहते हैं। अगर हमें इसे आगे और डेवलप करना है तो ये जो फ्री की चीज़ें इन्हें कम कर दीजिए, थोड़ा टिकट कम कर दीजिए। मेरा तो कहना ये है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, कल को जेंट्स ये ना बोले तुम तो फ्री में सफ़र करते हो, तुम्हें सीट की क्या ज़रूरत है। तो ये वाले ताने भी थोड़े चुभने वाले लगते हैं सीरियसली। मैं तो यही कहूँगी कि बसें आप हटाइए जो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन जो अभी चल सकती हैं, जो थोड़ा सा ठीक करके चल सकती हैं, उनको चलाइए। उसकी जगह आप क्लस्टर बढ़ा दीजिए और DTC की नॉर्मल बसेस सारी CNG वो वाली मत कीजिए, इलेक्ट्रिक वाली, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, चक्कर आता है, वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं। तो उसके साथ साथ दूसरे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि आप बस के शीशे तो नहीं खोल सकते हैं ना। अधिकतर लोगों का यह भी कहना है कि अगर DTC बस की जगह सरकार दूसरी बसों को लाती है और टाइम से चलाती है तब परेशानियों की कम होने की संभावना है। इस बात पे जोर देते हुए कुछ लोगों ने सरकार की से ये मांग की जितनी बसें हटेंगी उतनी ही बसें सरकार को लानी चाहिए। दिक्कत तो बहुत आएंगी, जैसे लोग बोल रहे हैं कि 2000 बसें और आ जाएंगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी। और अगर रूटीन में चलेंगी बसें, टाइमिंग से चलेंगी, क्लस्टर वगैरह तो चलती नहीं थी टाइम से, कई बसें हैं उसके बावजूद भी खड़ी रहती थी बसें, लोग परेशान होते थे। कोई टाइमिंग नहीं, आती हैं तो 3-3-4 इकट्ठी आती हैं, नहीं तो कोई भी नहीं आती। ड्राइवर अपनी छुट्टी से अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। अगर वो 2000 अच्छी नई बसें आएंगी और टाइम से चलेंगी तो इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और लोग भी उसके इंतज़ार में हैं कि हमें अच्छी सर्विस मिले, और जबकि वो मतलब अच्छा किराया देने को भी तैयार है लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हमें सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए और टाइम से चलनी चाहिए बसें, सबसे मेन बात है। और ड्राइवरों का बिहेवियर और कंडक्टर का बिहेवियर वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो लोगों से मिसबिहेव करते हैं, यही हमारा मतलब है कि अच्छी बसें आए, अच्छा स्टाफ आए। दूसरी ही तरफ एक और मुद्दे पे जनता ने अपना बयान दिया कि आप द्वारा भाजपा सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुविधा को लेकर, DTC बस बंद हो जाने को लेकर बयानबाजी तो खैर ठीक है, क्योंकि हमने BJP हमारे घर के आगे कूड़ा काफ़ी है, तो हमारे श्याम शर्मा जी उधर से, तो उनको हमने रिपोर्ट भी लिखाई थी कि हमारे घर के आगे ना कूड़ा है, कोई उठाने वाला आता नहीं है। वो कह रहे आप अपना नंबर और एड्रेस दे जाओ, हम आपका कूड़ा हटवा देंगे। हमने काफ़ी दिन इंतज़ार किया, कोई नहीं आया, गंदगी बहुत फैलती है, और हमने खुद पैसे दे के ना और उसको उठवाया, और मैंने उनको कंप्लेन भी लिख के, मेरे पास भी रिकॉर्ड भी है फ़ोन में, मगर उन्होंने मैसेज मेरा उठाया ही नहीं है। ना हमसे कोई बात करता, ना कोई सफाई के लिए आता है। कमी तो उनमें भी है, ऐसी बात नहीं है। दूध के धुले हैं, बिल्कुल पंक्चुअल हैं, काम कर रहे हैं। कई जगह इतना कह रहे थे कूड़ा उठाने के, यहाँ हमारे यहाँ नहीं आता कोई भी कूड़ा उठाने के लिए। अब हमने खुद, BJP में कमी है, BJP इतना अपना शोर शराबा करती है, वो चीज़ है नहीं उसमें। ऐसे शुरू में एक छोटी सी बात है, मोदी जी ने कहा था हम 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए? किसी को नहीं दिए। कितने इन्होंने वादे किए हैं जो पूरे नहीं किए। उन्होंने तो फिर भी शुरुआत की थी, आप पार्टी ने, बसें फ्री हो जाए औरतों के लिए,
और बिजली फ्री हो जाए। ये कभी बीजेपी या कांग्रेस के दिमाग में बात आई? नहीं, कभी नहीं आई। मगर अच्छा पढ़ा लिखा वो है केजरीवाल बंदा, तो उसने लोगों के लिए सोचा कुछ। उसके पीछे पीछे ये चल रहे हैं कि 25 उसने 2100 रुपये कहा था कि हम हर महिला को देंगे, वो तो जीता नहीं है। और इन्होंने उसके ऊपर से वो टांग रख दी कि हम 2500 देंगे। दिए, कह दिया कि 3 लाख औरतों को दिए हमने। अब इनसे पूछा जाए कौन कौन सी औरतों को दिए हैं, वो कोई इनके पास हिसाब नहीं। सिर्फ दिए होंगे तो अपने लोगों को दिए होंगे, किसी को नहीं दिए पैसे इन्होंने। ना कोई सहूलत दी है, ना कोई सुनवाई है। और मेरी अभी तक पेंशन नहीं लगी। मैंने पेंशन के लिए भी कहा था। डॉक्टर अनिल गोयल है हमारे इलाके से, मैं जमुना पार्क में रहता हूँ, मेरी सिस्टर इधर रहती, इधर कंप्लेन की थी हरिनगर में। मगर वो कह रहे अच्छा वेट करो। कब तक वेट करें? 6 साल हो गए, मेरी 66 साल की उम्र हो गई। 60 साल में मेरे को पेंशन लगनी थी। आयुष्मान के बारे में पूछा, वो कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए पूछा, वो कोई जवाब देता ही नहीं। अच्छा हाँ वेट करो, हम करेंगे, करने का करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर बसें चल पड़ती हैं तो इससे तो अच्छी और कोई बात नहीं है। ज़्यादा बसों से कम बसें हों और अच्छी सर्विस हो, ट्रैफिक भी कम होगा बसों का रोड पे और सहूलत रहेगी इंसान। और भी अन्य आरोप जिसके ऊपर कुछ लोगों ने भाजपा का पक्ष लेते हुए बयान दिया और कुछ लोगों ने भाजपा के विपक्ष में बयान दिया। अब मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली की सीएम है, मैडम है, उनको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। यहाँ एक्सपीरियंस होल्डर को रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये देशभक्त नहीं है या प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रदेश भक्त नहीं है या बीजेपी या संख्या अध्यक्ष नहीं है। बहुत बड़ा इनका अच्छा बैकग्राउंड है, लेकिन काम करने का जो तरीका वो नहीं है। यहाँ सीएम को उसको लाया जाता है कि जो सबसे सीनियर होता है, सीनियर जो होते हैं। और यहाँ मोहन सिंह बिष्ट सबसे फिट थे क्योंकि 7 बार उनको टिकट मिला है और 6 बार वो जीते हैं। एक बार जो किरण बेदी के उसमें, और ये प्रवेश वर्मा जी का तो पहले भी टिकट कट गया है। इनको तो ये सेंस ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बते इनका टिकट क्यों कटा है प्रवेश वर्मा जी का? प्रवेश वर्मा जी को काम करने का तरीका नहीं है पता। और क्या मैं जेवर में उनको फ्री रखूँगा? महिलाओं के लिए फ्री कौन सा कानून है? मतलब पुरुष तो उसमें चलेगा, प्रवेश वर्मा जी को नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। और 5000 जो बसें कर रहे हैं आप, तुम पहले तो नहीं लाओगे तभी तो हटाओगे। ये कौन सा कानून है? ऐसे हटा नहीं सकते। यहाँ आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, एलजी भी हैं और आपका साहब जो हाई कोर्ट भी है, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है। इनको पावर है, जो है सीएम या मंत्री थोड़ी हटा सकते हैं। ये गलत है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दिल्ली सीएम के काम करने के तरीके और उनके अनुभव पर भी सवाल उठाते हुए सरकार के इस फैसले का विरोध किया। ऐसा है, अभी ये आतिश जी का ना, आतिश जो 22 इनके जो एमएलए, इनके ऑडिट होना चाहिए, इनका बायोडाटा लेना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये पहले इनकी बैकग्राउंड क्या थी, आज क्या है, ये जो भी प्रॉपर्टी या संपत्ति कहाँ से आई है, मोबाइल इमोबाइल प्रॉपर्टी या फिक्स असेट है या करंट असेट ही कहाँ से आई है, इसकी ऑडिट होगा। और हम इसको एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को या हाई कोर्ट को कहेंगे। और ये जो इलेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली में, इनको भी हम लेटर बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बात क्या है, इन्होंने कब करा है? इन्होंने जब कराया जब मनोज तिवारी जी जो थे अध्यक्ष बनाए थे। मनोज तिवारी जो पार्टी में नहीं थे, ये मोदी साहब ने बनाया। किसने बनाया? ये गलत है ना। पार्टी अध्यक्ष उनको बनाया जाता है जो पार्टी से, वहाँ से ये समस्या हल हुई है। और ये महिलाओं के लिए क्यों फ्री? महिलाओं के लिए कोई लॉ थोड़ी है अलग से। और ये बताओ, महिलाओं के लिए कोई, हमारे 3 बच्चे हैं और 17 साल होने जा रही है, उनका आता पता नहीं कहाँ क्या नहीं है। इसलिए आतिशी जी को इनको ऑडिट करके जेल भेजना चाहिए। ऐसा नहीं हटना नहीं है, पहले तो आएंगे तब हटेंगे। इसमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए, यहाँ से हाई कोर्ट को जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को जाना चाहिए, एलजी साहब को कहना चाहिए। ठीक है, ये 3 सुप्रीम पावर है, सीएम से भी ऊपर है ना। ये लोग संविधान को पढ़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं हटेंगे तब, जब वो पहले लाओगे तभी तो हटेंगे। फिर ये कहाँ से जाएंगी जनता? आप जनता के लिए हैं, बीजेपी जनता के लिए है। ये मेरे हिसाब से सीएम साहब को या तो कोई मिसगाइड कर रहा है, ये चीज़ है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, इनको वो नहीं है, इनको रखना ही नहीं चाहिए था जब इनका टिकट कटा हुआ है। तो पहले इनके एमपी का टिकट कटा हुआ था, इनको तो थोड़ी है ट्रांसपोर्ट में, इनको बनाना नहीं चाहिए। इनसे पहले वो थे और सीनियर लीडर हैं, उनको नाम देना चाहिए। मंत्री को ऐसा होना चाहिए ना जो बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हो। बार बार इनको कहना पड़ता है तो एमपी का टिकट कट गया। इनके पिताजी जो है, पहले हम आपको बता दें, बीजेपी में मदन लाल खुराना जी थे, वो आगे फिर सुषमा जी आगे बीजेपी चली गई। ये ऐसा थोड़ी होता है। अरे पार्टी है, कोई मंत्री बने नहीं। मैं तो 1980 से हूँ बीजेपी में। और बताइए, मैंने आज तक कभी कहा है, कोई बता दे किसी ने मुझे 1 रुपया भी दिया हो? मुझे कभी भी चेयरमैन के लिए किया, तो क्या मैं आज भी बीजेपी में नहीं हूँ? और मैं बीजेपी को आगे 48 सीट क्या चाहिए? योगी जी की वजह से आई? क्या मोदी साहब की वजह से थोड़ी आई हैं? मोदी साहब ने तो बर्बाद कर दिया था बीजेपी को।
अब देखिए कैसे नहीं कर दिया। किरण बेदी जी को उतारा, कितनी सीट आई थी, फिर मनोज तिवारी जी का नाम आ गया, दूसरा उनका आया था प्रवेश वर्मा जी का नाम आया था इससे पिछले सेशन में। ये जो है ना ऐसा ठीक नहीं है, पहले बस को लाओ तब हटाओ। हम सीएम साहब से, अब सीएम तो इनको तो 1 महीना भी लियो, तरीका थोड़ी है। और आखिर में सभी ने सरकार से जनता की भलाई के बारे में सोचने की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि क्या करेगी सरकार जनता की भलाई के लिए? क्या दूर कर पाएगी सभी परेशानियों को? देखिए, मोहन सिंह बिष्ट जी जो हैं इनको 7 बार टिकट मिला है, 8 बार विधानसभा चुनाव हुआ है, 7 बार मिला है। एक बार किरण बेदी की लहर में हार गए। ये किरण बेदी को जो उतारा था मोदी साहब ने उतारा था, अमित शाह जी ने उतारा था, तो ये उसमें हार गए। नहीं, बीजेपी की कितनी 32, जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे तो 32 सीट आई थी और 28 आम आदमी की थी और 6-8 कांग्रेस की थी। और आज कांग्रेस 0 है। कोई 0 नहीं होता और सब होते हैं कर्म है। बोया खेत बबूल का तो आम कहाँ से का है? महाराजा करण सिंह हैं, आप राज घराने से हैं, है नहीं? दिग्विजय सिंह, नटवर सिंह, अशोक गहलोत, ये कितने राजघराने से थे, वसुंधरा राजे। तो क्या ऐसा प्रजा को नहीं दिया? तुम प्रजा का भला सोचोगे तभी तो आपका कल्याण होगा।